Now see here, can you tell, have you ever seen in the evening or in the pre-dawn hours a large celestial body with a long tail? What is it called? So that is called as the comet. So let's see. A comet is a celestial body that revolves around the sun. कॉमेट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों ओर घूमता है. कॉमेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स. ये किससे बना हुआ है? आइस एंड डस्ट पार्टिकल से. दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये हमारी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. सिंस ओल्डन टाइम्स द अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन इनऑस्पिशियस इवेंट. Comets appear like points when they are far away from the sun, but when they are close to the sun, they become easily visible to us because of the shorter distance and the heat of the sun. So जो कमेट हैं वो पुराने ज़माने से ही अपने इनऑस्पिशियस इवेंट के कारण माने जाते हैं. Got it? And comets appear like points. आपने देखा होगा पिक्चर में जहाँ पर दिया हुआ है फिगर दिस, हाँ, हेलीज कॉमेट. ओके, जिसे हिंदी में पुच्छल तारा भी कहते हैं. गॉट इट? सो दिस कैन बी सीन फार अवे फ्रॉम द सन. लेकिन जब वो सन के पास होते हैं, व्हेन दे आर क्लोज टू द सन, दे बिकम इजिली विजिबल बिकॉज ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस होने की वजह से एंड द हीट ऑफ द सन, we can easily visible to see to this. Now comets are made up of frozen matter and dust particles. ये frozen matter और dust particles से बने हुए रहते हैं. When they are close to the sun, this frozen matter gets converted into gas due to the solar heat. और जब ये सन के पास में आते हैं तो हीट की वजह से its frozen material gets converted into gas. Got it? These gases get thrown away in a direction away from the sun. और जब ये सन की डायरेक्शन में सर के पास में आते हैं तो हीट की वजह से उनका जो फ्रोज़न मटेरियल है वो डिसअपियर हो जाता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है. गॉट इट? सो जो गैस है वो द गैस गेट थ्रो अवे इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन. सो दैट्स वाई वी आर एबल टू सी दिस टाइप ऑफ कॉमेट. As a result, certain comets appear to have a long feathery tail. इसीलिए हमें कैसा दिखाई देता है कि उसकी टेल है, जो कि वो टेल एक्चुअली रहती नहीं है. वो टेल क्या है? फ्रोज़न मटेरियल है जो उड़ के पीछे की तरफ जाता है, तो जैसे वो टेल के जैसा दिखाई देता है. ड्यू टू देयर लॉन्ग इलेप्टिकल ऑर्बिट्स देयर अपीयरेंस इन द स्काई इज़ वेरी रेयर. और इनके जो लॉन्ग इलेप्टिकल ऑर्बिट्स की वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही कम होता है. They reappear in the sky after very long periods of time. और वो बहुत ही long periods of time के बाद ही दिखाई देते हैं. There are two main groups that is classified in comets. Here given long periods comets जो ज़्यादा समय पे दिखाई देते हैं. These comets take more than 200 years to complete one revolution around the sun. So ऐसे कमेट जो 200 साल लगाते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए सन के चारों ओर, ओके, उन्हें लॉन्ग पीरियड कमेट्स कहा जाता है. शॉर्ट पीरियड कमेट्स, दीज कमेट्स टेक लेस देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. और ऐसे कमेट जो 200 साल से कम समय लगाते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए, उन्हें शॉर्ट पीरियड कमेट्स कहा जाता है. Do you know this? Halley's comet appeared in the year 1910 and reappeared in 1986. Its central part or nucleus was found to be 16 km long and 7.5 km wide. Halley's comet takes 76 years to complete its revolution around the sun. So क्या आपको पता है हेलीज कमेट जो है वो 1910 में दिखा था और जो कि फिर से कब रीअपियर्ड होके दिखा था? इन 1986. और उसका सेंट्रल पार्ट है जो न्यूक्लियस है वो कितना था? 16 किलोमीटर लॉन्ग एंड 7.5 किलोमीटर वाइड. और वो 76 ईयर्स उसने लिया था कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए अराउंड द सन. गॉट इट? अ बिट फॉर फन. सो हियर दिस इज जस्ट फॉर फन इज गिवन फॉर यू. You can do this. That is material required: a table fan, a bangle, a piece of light cloth, twin string and thread. As shown in the picture, sew the cloth around the bangle. Take a string as long as the length of the cloth and tie it to the bangle.
Now hold the bangle in front of the fan and put on the fire. So this can be seen as a comet. Got it? In the past, Fred Whipple, an American astronomer, proposed that comets consist of an icy cluster of various constituents. That is why comets came to call dirty snowballs. By 1950, Whipple had discovered 6 comets. So, बहुत ही पहले फ्रेड विपल जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने क्या बताया था कि कॉमेट जो है किससे बने हैं? एन आईसी क्लस्टर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बने हुए हैं, आईसी क्लस्टर से बने हुए हैं, इसीलिए उनको क्या बोला गया था? डर्टी स्नोबॉल्स उन्होंने नाम रखा था. एंड बाय 1950 विपल हैड डिस्कवर्ड 6 कॉमेट, और उसके बाद विपल ने ऐसे ही 6 कॉमेट्स फाइंड आउट किए थे. नेक्स्ट इज अ मीटियोर. एट टाइम्स वी सी अ फॉलिंग स्टार. दिस इवेंट इज कॉल्ड एज मीटियोर फॉल. जब हम कहते हैं कि एक स्टार दैट इज फॉलिंग, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज मीटियोर फॉल. उसी को नाम दिया गया है मीटियोर फॉल. मोस्टली दीज मीटियोर्स आर रॉकी पीसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेल्ट. तो ये कहाँ से टूट के गिरते हैं? फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेल्ट. और जनरली ये कैसे होते हैं? दीज आर रॉकी पीसेस, रॉक से बने होते हैं. स्मॉलर रॉकी पीसेस गेट कम्प्लीटली बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर आफ्टर दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. जो स्मॉल रॉकी पीसेस होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, जब वो एयर की कांटेक्ट में आते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में. समटाइम्स द मीटियोर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, और कभी कभी क्या होता है? मीटियोर्स बर्न नहीं हो पाते, और इसीलिए वो हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पे गिरते हैं. These are called meteorites, और इसे कहते हैं meteorites. It is believed that Lonar Lake in Maharashtra has been formed by the impact of such meteorite. और ऐसा बोला जाता है कि जो महाराष्ट्र में लोनार लेक फॉर्म हुआ है वो किसके कारण बना है? बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच मीटियोराइट. मीटियोराइट गिरने की वजह से ही वहाँ पर लोनार लेक फॉर्म हुआ है, ऐसा कहा जाता है. Meteors or meteorite falls occurs on the other celestial bodies too. और मीटियोर्स और मीटोराइट फॉल्स जो हैं वो अकर होते हैं ऑन दी अदर सेलेशियल बॉडीज टू, यानी बाकी सेलेशियल बॉडीज पे भी वो गिरते हैं. नाउ नेक्स्ट हियर, ऑलवेज रिमेंबर, science tries to explain different events occurring in the universe. We should study phenomena like meteor falls, eclipses, etc. rather than attach any blind faith or superstition with them. So always remember this कि साइंस हमेशा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जो भी इवेंट्स होते हैं हमारी यूनिवर्स में उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. तो हमें उस फिनोमेना को समझना चाहिए, लाइक द स्टडी ऑफ फिनोमेना लाइक मीटियोर फॉल्स, एक्लिप्सेस, ये भी जो भी ग्रहण होते हैं, मीटियोर फॉल्स होते हैं, तो हमें उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि ऐसा करने से ये होगा वो होगा, क्योंकि कई अंधविश्वासी जो लोग होते हैं वो ऐसी बुरी बात फैलाते हैं, तो हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइंस रिलेटेड चीज़ है. व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? There are innumerable galaxies in the universe, our solar system. Various star clusters are part of the Milky Way. Second, various types of stars like the sun can be seen in the Milky Way. Different planets in the solar system have peculiar characteristics. Some planets have satellites whereas others do not have any. And the last, comets have a characteristic structure but their appearance keeps on changing. So these are the points that we had seen in this lesson. So in this way, today we had finished the explanation of this chapter. I hope you understood, and now we will do the exercise of this lesson in Science CW notebook.